और भगवान श्री हरि के चरणों में आपकी भक्ति बढ़ती जाए। बोले हरे कृष्णा। तो कल हमने श्रवण किया था कि उस प्रकार से कुंती महारानी जो है भगवान के अलग अलग रूपों की, अलग अलग गुणों का कितने सुंदर तरीके से जो है क्या कर रही है, गुणगान कर रही है। अर्थात एक भक्त के पास में ये गुण होता है, ये योग्यता होता है कि वो भगवान श्री हरि का गुणगान कर सके, जगत के सभी लोगों को क्या कर सके, सुख दे सके। और वो कैसे हो सकता है? वो हो सकता है केवल और केवल जो है भगवान के पवित्र नाम का आस्वादन करने से। जैसे हम भगवान के इन पवित्र नाम का क्या करते हैं, आस्वादन करते हैं, तो ऐसे ही हमारे हृदय के अंदर जो कलमश है वो सब का सब दूर हो जाता है। जैसे हम चिंतन करते हैं, भौतिक जगत का चिंतन करोगे तो भौतिक जगत के कार्यकलाप याद आते रहेंगे। अगर भगवान का चिंतन करोगे तो भगवान की भक्ति और जो है कहने का अभिप्राय है कि भगवान का प्रेम, भगवान का जो कार्यकलाप है, जो हमारे साथ में जो मधुर संबंध है, वो याद आते ही कुंती महारानी कह रही है कि जब मैं आपको याद करती हूँ हे कृष्णा, तो मेरे वो सब के सब दुख दूर हो जाते हैं। क्योंकि जैसे ही यह शाद पुनः अभव दर्शनम, क्योंकि आपका दर्शन करने का ये लाभ होता है कृष्णा कि जब आप किसी के हृदय में प्रवेश कर जाते हो तो ये लाभ होता है कि उसको अपुनर्भव दर्शन, उसे भौतिक जगत के दोबारा फिर से दर्शन नहीं करने होते हैं। भौतिक जगत के कष्टों में उसे पड़ना नहीं होता है, बल्कि वो जो है आपके सनातन भक्ति में आपके प्रेम को जब प्राप्त कर लेता है तो वो व्यक्ति जो है इस जगत से परे है, आपके आध्यात्मिक जगत में क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। उसको गोलोक वृंदावन में पहुंचा दिया जाता है। जैसे शिलरपाद जी, एक पुस्तक है जिसका नाम है भागवत का प्रकाश, लाइट ऑफ भागवता। उसका आजकल एक ऐप भी आता है, डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर पे, लाइट ऑफ भागवता। मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा सबको। तो वहां पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जैसे ही कोई जीव जो है इस भौतिक जगत से परे जाना चाहता है, भगवान के भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, ऐसे जीव को भगवान क्या कर देते हैं, अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर देते हैं, ताकि वो जीव जो है भगवान को समझ सके और भगवान के धाम में वो आपसे जा सके। तो ये गुण हमारे जीवन में होना चाहिए सर्वोपरि, कि हम सब क्या कर सके, कि भगवान के पवित्र नाम का गुणगान कर सके। दे धरे को फल यही भज कृष्ण मुरार, जिस किसी को भी मानव जीवन मिला है उसको भगवान श्री हरिया क्या करना चाहिए, भजन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। आज और हम सुनेंगे अब जो है कि कुंती महारानी और बहुत सुंदर बात क्या कह रही है। कह रही है केचुदा केचिद आहुर्जम जातम पुण्य श्लोक कीर्तये यदा प्रियस्यान्यवाय मल्लेव चांदनम। कह रही है कि हे कृष्णा, केचिद आहु, यानी कि कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, अजन्मा जातम, कि आप तो अजन्मा हो, आप तो अजन्मा होकर के ही जगत में क्या हुए, उत्पन्न हुए, प्रकट हुए हैं इस जगत में। पुण्य श्लोक है, महान पुण्य आत्मा जो राजा है, आपकी कीर्ति है, आपकी जो कीर्ति का विस्तार करने के लिए यदो, राजा यदु का, यदो प्रियस्य है, यानी कि राजा प्रिय का, राजा जो यदु महाराज है उनके प्रिय, अनवाय मल्लेश चंदन इह चंद, मतलब मलस्य इह चंदनम। जिस प्रकार से क्या है, मलय पर्वत पर जो है क्या होता है, चंदन उत्पन्न होता है। और इस प्रकार से क्योंकि आप जो है अजन्मा पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है आपका जन्म इस जगत में। क्योंकि कुछ लोग आपको भगवान के महान भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जो जन्मे हैं, और आप उससे कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं। यहाँ पर तुलना करके बता रहे हैं कि हे कृष्णा, कुंती महारानी कह रही है कि इस जगत में जो राजा यदु है भगवान के महान भक्त है, और उसी कुल में आपने जन्म लिया, यदु कुल में। भगवान का जो कुल है वो यदु कुल है, भगवान यदुवंशी कहलाते हैं। और जो आजकल जो यादव है वो भी भगवान का ये अपने आप को वंश मानते हैं, कहते हैं कि हम भी भगवान के ही वंश में। लेकिन वो जो है कलयुग में उसको एक प्रॉपर नहीं माना जा सकता। क्योंकि नहीं माना जा सकता, क्योंकि अगर आप भगवान की उन शिक्षाओं को जीवन में अपनाते हो, स्वीकार करते हो, भगवान की शिक्षा के अनुसार अपना जीवन जीते हो भक्ति का,
तो वास्तव में आप भगवान के कुल में हैं। अगर भगवान की शिक्षाओं को नहीं मानते, हमें जीवन में भक्ति नहीं है, और बाहरी रूप से हम जगत को ये कहते घूम रहे, देखो हम भी भगवान के वंश में, हम भी भगवान के जो है परिवार में हैं, तो उससे ज्यादा कोई लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पर वंश परंपरा नहीं मानी गई है। कोई किस कुल में जन्म हुआ है, कितने जो है महान कुल में जन्म हुआ है, वो बात महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने अपनी भक्ति के लिए जो है, भगवान के उन प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए, भगवान को भक्ति को समझने के लिए आपने कितने प्रयास किया है। क्योंकि भगवान किसी भी जीव का जो है बाहरी कुछ गुण ना देख करके केवल उसके क्या देखते हैं भगवान, उसके प्रयास को देखते हैं। जिस प्रकार से आप हे कृष्णा उत्पन्न हुए हैं, जिस प्रकार से मलय पर्वत में चंदन उत्पन्न होता है। मलयगिरी पर्वत है एक ऐसा स्थान है उड़ीसा में, जो है क्या होता है, तो वहां पर चंदन पाया जाता है। जो हमारी चंदन यात्रा होती है, जो अभी मई के महीने में अभी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था, वो अभी हो गई है। नेक्स्ट ईयर में फिर हम उसको अच्छी तरह से मनाएंगे, तब उसकी हम पूरी कहानी आपको बताएंगे। तो वो मल्लगिरी एक पर्वत है, तो वहां पर चंदन उत्पन्न होता है। क्योंकि लोग कहते हैं कि जंगलों में जाकर के भजन कर लेंगे, जंगलों में जाकर के मंगल नहीं होगा, जंगलों में मंगल नहीं होगा, बल्कि वीरप्पन आ जाएगा। और वो वीरप्पन कहाँ रहता है, चंदन के वनों में रहता है। चंदन का ही वो बड़ा क्या तस्कर है, अब तो खैर नहीं है, अब तो मर गया, तो उसका भी नाम चंदन से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि श्रवण कला सुरा भरी साधु निंदा सोई, और उच्च कुल जन्म्या जे करनी ऊंच न हुई है। उच्च कुल में हमने क्या कर लिया, जन्म ले लिया है, लेकिन यदि हमारी करनी, यदि हमारे कर्म अच्छे उच्च नहीं हुए, हमारे कर्म यदि भगवत भक्ति के अनुकूल नहीं हुए जीवन में, और ये सब कुछ जो है होने के पश्चात भी, तो क्या है, उच्च कुल में भी यदि जन्म लेने के पश्चात भी हमारा जो है उच्च कुल में जन्म नहीं हो पाया दोबारा से, तो क्या नहीं होगा, सॉरी, उच्च कुल में जन्म लेने के पश्चात भी कर्म अच्छे नहीं है, तो क्या करे, उच्च कुल में जन्म्या जे करनी ऊंच न हुई, और श्रवण कला सुरा भरा सही साधु निंदा सोई। साधु भी इसके क्या करते, निंदा करते। आगे क्या करे कि संत न छोड़े संतई, चाहे कोटि मिले असंत। जो कोई संत होता है, जो कोई भगवान में भक्त होता है, वो किसी माहौल में अपनी भक्ति को नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है, ये उन्हें कभी कभी क्या आते हैं, थोड़े कष्ट आते हैं, विचलित करते हैं, हमें परेशान करते हैं, हमारी श्रद्धा को डगडगमाते हैं, हमें थोड़ा सा विचलित कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। क्योंकि जब भक्ति में, जब हम 20 साल पहले, जब 2020 में हम भक्ति के जीवन में आए थे, भक्तों के संग में, उस समय तो हम जो है स्टूडेंट लाइफ में थे, कोई बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि उस समय ज्यादा हमें कुछ भी नहीं पता था कि ये जगत में क्या होता है, भक्ति के जगत में क्या हो, कि लेकिन भक्ति के जीवन में रहते रहते सिद्धांत कहते हैं कि जब हम भक्ति के जीवन में आते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, तो क्या होता है, हमारे जीवन में जो है कुछ समस्या उत्पन्न होती है। कैसे संग आती है, सबसे पहले आपकी जो समस्या उत्पन्न होती है जब कोई भक्ति करना चाहता है, तो वो होता है कि उसके परिवार के जो लोग हैं वो उसको क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। परिवार के लोग उसको परेशान करेंगे, विचलित करेंगे, कहाँ भक्ति कर रहे हो, क्या है, छोड़ो इसको, कुछ नहीं, बेकार है। अगर आप उन्हें अपने आप को भक्ति में स्थिर करके रखा, संत न छोड़े संत ही, चाहे कोटि मिले संत, और तरुवर की शीतलता के कारण लिपट रहत भुजंग। कि जो संत है वो अपनी संत ही, अपने अच्छे गुणों को नहीं छोड़ता, चाहे करोड़ों उसको असंत मिले, चाहे वो हजारों हैं भौतिक लोग मिले, बुरे लोग मिले हैं, आलोचना करने वाले लोग मिले, इस तरह कुछ भी मिल जाए, लेकिन फिर भी वो अपने जो है भक्ति को नहीं छोड़ता। ना छोड़े संत, चाहे कोटि मिले संत, करोड़ों असंत मिल जाए, जब भी कुछ नहीं होगा। और कह रहे कि तरुवर की शीलता के तलते के कारण, उस संत की जो गुण है उनके कारण ही वो भक्ति से जो है, वो जो गुण है दिव्य भक्ति की, जो प्रेम भक्ति है, वो उससे अलग नहीं हो सकती, वो उससे अलग हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो इसका क्या होता है, जीवन होता है, वो इसका प्राण धन होता है। और जिस प्रकार से चंदन के अंदर एक गुण पाया जाता है, क्या गुण पाया जाता है, शीतलता पाई जाती है। और लिपट रहत भुजंग, जो बड़े बड़े भुजंग है, जो बड़े बड़े सांप हैं,
जो सांप होते हैं बड़े बड़े विषधारी, वो अक्सर कर चंदन के पेड़ से लिपट जाते हैं। क्यों लिपट जाते हैं? क्योंकि जब उनको गर्मी महसूस होती है, और चंदन के अंदर क्या होती है? शीतलता। तो शीतलता को जो है वे मतलब प्राप्त करने के लिए उसकी सुगंधी जिधर से चंदन की सुगंधी आती है, चंदन का, जैसे कि सैंडल का अगरबत्ती भी आप लोग यूज करते हैं, माताओं को पता है। अलग अलग फ्लेवर ढूंढते हैं जब यहाँ मतलब मंदिर में आते हैं या वृंदावन में लोग जाते हैं, तो कहते हैं पूजी मुझे ये फ्लेवर चाहिए, मुझे पारिजात का फ्लेवर चाहिए, मुझे जो है सैंडल का चाहिए, मुझे जैस्मीन। तो ये जो मतलब ये सुगंधी है, ये चंदन के अंदर एक महत्वपूर्ण सुगंधी होती है, मतलब सुगंध होती है, और सुगंध के साथ साथ शीतलता भी होती है, गुण होता है। तो जो बड़े बड़े विषधारी, जो बड़े जहरीले जो नाग होते हैं, वो अपने आप को लपेट लेते हैं। और क्योंकि चंदन का जो पेड़ होता है उसमें कांटे भी होते हैं, और वो और शीतलता लेने के लिए, और शीतलता लेने के लिए क्या करते हैं, उस पेड़ से और ज्यादा जकड़ते जाते, जो सूल होते हैं, जो कांटे होते हैं, वो उसके पूरे शरीर को छेद देते हैं। तो वो बिंध जाता है, और वो जो है इस प्रकार से वो जो सांप होता है मर जाता है। यानी कि शीतलता का गुण कितना बड़ा है, कि जिस प्रकार से एक भौरा होता है, भौरा जानते हो ना, जिसको पतंगा भी बोलते हैं शायद, भौरा जो है, भौरे का कोई और दूसरा कोई मीनिंग है, कोई बता सकता है? मुझे चैट करके बताइए, मैसेज कीजिए। जो है कि भौरे को और दूसरा क्या अर्थ होता है? क्या भौरा और पतंगा एक ही होता है क्या? ये भी बता सकता है कोई भी। तो वो जो भौरा होता है, वो क्या होता है कि हाँ सॉरी सॉरी, दोनों वैसे कुछ शायद कुछ अंतर होता है दोनों में, यस, याद आया। कि जो भौरा होता है वो फूल से उसकी मकरंद लेता है, फिर भी आप भेज सकते हैं अपने सुझाव अगर किसी को और अच्छा पता है। तो जो भौरा होता है वो फूल से जो बैठता है, उससे अपना पराग वो रस लेता है, और जा करके जो है वो मक्खियाँ भी जो है, वो भौरा जो होता है एक तरह से फूलों में से चुनता है, भौरा फूलों से चुनता है रस को, और आकर के उस छत्ते में भौरा फूलों से रस चुनता है, यस, सही है। और जब पतंगा होता है, जब आग जलती है, जब जहाँ प्रकाश होता है, विशेषकर बारिश के मौसम में गांव में जब लाइट नहीं होती थी, तो जो खेतों से ऐसे आते थे वो पतंगा, वो पट बीजना भी इसको बोलते हैं, उसकी लाइट लगी होती है, उसमें लाइट जलती है, जब वो उड़ता है तो उसके पंखों से लाइट निकलती है। तो एक बार जो है उसको गांव में पट बीजना बोलते हैं। गांव की भाषा में उसको पट बीजना बोलते हैं। और एक बार तो जो है हम ऐसे कहीं गए हुए थे, तो वो आगे बहुत सारे वो जल रहे थे, तो वहाँ के जो लोग बोलते हैं कि भैया ये जो है ये मच्छर आ रहे, मच्छर यहाँ पर वो लगा दो, मॉस्किटो नेट, यानी कि मच्छर दानी लगा दो ताकि मच्छर ना आए। एक बोला हाँ भैया मच्छरदानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो बोला क्यों? बोले देखो भैया मच्छर भी चालाक है भैया, लाइट लगा करके आए हैं, लाइट लेकर के आया, ढूंढ रहे हैं कि उनका शिकार कहाँ है। मच्छर भी लाइट ऊपर जो है सेटल, वो लाइट लगा करके आया अपने सर पे, और ढूंढ रहे हैं, लाइट जला रहे, देख रहे हैं कि कौन आदमी कहाँ है, किसको कहाँ काटा जाए, किसका खून चूसा जाए। लेकिन खैर चलो, ये तो एक जोक हो गया कि भाई लाइट लगा के आए हैं। जबकि लाइट लगाते हैं उनके अंदर ऑलरेडी जो है, जो पतंगे होते हैं उनके अंदर लाइट होती है, और वे जल जाते हैं, जितने भी ये आग जलती इतने उसके नजदीक जाते हैं। हाँ उसका एक नाम है, राइट राइट, उसका एक नाम उर्दू में है, जिसको बोलते हैं परवाना, शमा परवाना। शमा का मतलब होता है जलती हुई कैंडल या लाइट, और परवाना जो होता है वो उस भौरे को, उसको पतंगे को बोला गया। तो जितना भी वो नजदीक जलता है इतना ही वो, और वो उसमें नष्ट होना चाहता है, अपने जीवन को क्या करना है, वो एक तरह से अपने आप को नष्ट कर लेता है, जला करके राख कर देता है। इतना वो जो है मतलब एक तरह से जो है उस समय के पीछे वो पागल हो जाता है। उस समय की तुलना लोग संसार में जो है एक सुंदर स्त्री से लगाते हैं, जो कवि है या जो फिल्मों में जो गाने बनते, क्या उनके बारे में बताए, मतलब लोग ऐसे बोलते हैं, और परवाने का कि एक पागल जो सिर फिरा जो आशिक होता है, इस तरह से। लेकिन ऐसा नहीं है वास्तव में, अगर देखा जाए, वो उसका स्वभाव होता है, वो प्रकाश की तरफ ही दौड़ता है, जब प्रकाश की तरफ दौड़ता है, क्योंकि अ, इसके विषय में चलो बता देते हैं आपसे, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ज्ञान की नोट करने वाली बात है। एक याद आई बात, बहुत पुरानी है, किसी ने 20 साल पहले में बताई थी। बताया था कि जो हमारी 6 ये इंद्रिया है,
अब आप कहोगे कि प्रभु जी 5 ही तो बताइए आपने, आज 6 बता रहे आप। चलो कोई बात नहीं, आज 6 6 ही सुन लो आज। बाकी दिन हमने 5 ही बताई थी, 10 भी बताई थी, आज 6 सुन लो आप। क्योंकि 5 कौन कौन सी है? 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, तो ये 10 इंद्रिया होती है, ठीक है ना। 11वां मन होता है। लेकिन हम ज्यादातर अधिकतर जो गिनते हैं वो ज्ञानेंद्रिय को गिनते हैं, वे इंद्रिया जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। वे कौन कौन सी इंद्रिया है? जैसे कि आंख है, आंख से हमें कौन सा ज्ञान मिलता है, या आंख का विषय क्या हो सकता है? जो आंख है उसका विषय क्या है, उससे कौन सा ज्ञान मिलता है, कौन बता सकता है? मैसेज भी कर सकते हैं आप लोग, जरूरी नहीं कि बोल के ही बताएंगे आप लोग। तो वो जो आंख है उसका विषय होता है दृश्य, देखना। अगर आंख यार दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब आंख खराब है। हरे कृष्णा। गौतम जी ने भेजा है, जय गौ माता जय गोपाल। थैंक यू गौतम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बहुत अच्छे गो भक्त है हमारे गौतम जी। हमेशा इनके हृदय में जो है गौ माता के प्रति प्रेम है, तो इनके प्रेम की हम सराहना करते हैं। बहुत अच्छे भक्त है, इनके जीवन में लक्ष्य है कि हम भक्त बने भगवान के। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो जो यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारी 5 इंद्रिया है और 5 जो ज्ञानेंद्रिया है, मतलब 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय, तो 5 ज्ञानेंद्रियों में हमें आंख से ज्ञान मिलता है, देखने का दृश्य। दूसरी इंद्रिय हमारी कान, कान का मतलब होता है सुनना। आवाज नहीं आ रही जी, कम आ रही है आवाज, थोड़ी तेज करो जी, ज्यादा आवाज होगी है। ये विषय किसका है? कान का है। और अगला विषय है सुगंधी, तीसरा विषय है वो विषय है नाक का। और जो चौथा विषय है वो है स्वाद, टेस्ट लेना। जीवा है, जीवा का विषय स्वाद है। और 5वीं जो इंद्रिया है वो है हमारी त्वचा, हमारी स्किन। स्किन का जो विषय है वो है स्पर्श। तो और छठा मन है, मन है षष्ठान इंद्रियानी प्रकृति कश्यति। ये जो है मन पाने जो है छठा मन भी इन पांचों इंद्रियों के साथ में क्या कर रहा है? इस जगत में संघर्ष कर रहा है, घोर संघर्ष कर रहा है। ये बात कौन बता रहे हैं? कुंती जो है महारानी तो इस बात को बता ही रही है। साथ ही साथ जो है हमारे जो तिरुपति म्यूजिक कॉलेज जी, श्री तिरुपति म्यूजिक कॉलेज जी ने हाथ उठाया है। यशपो जी हाथ तो नहीं हो सकता, लेकिन आप जो है आप ना चैटिंग करके आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपके डाउट हो। तो ये 6 की 6 इंद्रिय हमारी एक मनुष्य की खुली हुई है। भगवत गीता में भगवान कह रहे, भगवत गीता में तो बल्कि एक पूरी पिक्चर दिखाई गई है कि किस प्रकार से मन रूपी सारथी शरीर रूपी रथ पर जो है इस प्रकार से जो है लगाम से जो है भाग रहे हैं। और वे 5 घोड़े हैं, छठा जो मन है इस तरह से भाग रहा है। और किस प्रकार से वो जब वो सही दिशा में नहीं भागती और वो इस प्रकार से जो है गलत दिशा में भागता, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, तो किस प्रकार से वो 5 के 5 जो घोड़े हैं अगर वे अलग अलग दिशाओं में भागेंगे तो उस पे जो चलाने वाला जो सारथी है, जो बुद्धि है, बुद्धि रूपी सारथी और मन रूपी लगाम है, वो यदि वो कंट्रोल नहीं होगी तो वे जो है अलग अलग दिशाओं में यदि भागेंगे तो जब बैठा हुआ आत्मा रूपी जो सवारी बैठी है वो तो भैया नीचे चली जाएगी। और नीचे जाने का मतलब है कि गड्ढे में गिरेगी और कितनी चोट लग जाएगी पता नहीं। फिर तो अलग अलग डॉक्टर जा करके उसका क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे और डॉक्टर ही उसको बताएंगे भैया इतना खर्चा आएगा। तो ये स्थिति हमारी है कि हमारी सबकी सब इंद्रियां खुली है और हम चारों तरफ जो है भाग रहे हैं। बबन कुमार प्रभु जी का मैसेज है, कह रहे कि हरे कृष्ण प्रभु जी, आप हमें श्रीमद् भागवतम का जो है, अच्छा दंडवत चरणों में दंडवत प्रणाम। आप जो कथामृत का पान करा रहे हैं हमें बहुत आनंद मिलता है। थैंक यू आपके आनंद के लिए, सब भक्तों के आनंद के लिए। क्योंकि आप भक्त हो तो भक्तों को हमेशा कथा में आनंद मिलता है, ये बिल्कुल सही बात है। अमृत का पान करने से ये कथा तो सब आचार्यों की कृपा है, हम तो एक मात्र माध्यम हैं आपके बीच में। तो वहां से ही आ रहा है सारा जो ज्ञान है, ऊपर से आ रहा है, गुरु परंपरा से आ रहा है। तो जब इस प्रकार से हम जो इस ज्ञान मतलब ये सब की सब इंद्रियां क्या खुली हुई है। और अब हम देखते हैं कि मछली होती है
उसकी केवल एक इंद्री खुली होती है। कौन सी इंद्री खुली होती है उस मछली की? केवल उसका मुख खुला होता है। जी, वो मुख खुला होता है और मुख में ही वो चारे के चक्कर में शिकारी उसको फंसा लेता है। अगला क्या होता है? हाथी होता है, इतना बड़ा बलशाली होता है। जंगलों में जब शिकारी जो हाथियों को पकड़ते हैं, पता कैसे हाथी को पकड़ा जाता है, कैद में किया जाता है? नहीं पता। भारत में एक काजी रंगा नाम का जो है सॉरी राजा जी अभ्यारण्य है। ये पास में ही है देहरादून में, हरिद्वार का से आगे जो क्षेत्र है पूरा, वो राजा जी नेशनल पार्क है, सुना होगा आपने। तो वो एशियाई हाथियों के लिए फेमस है। देहरादून में हम लोग थे तो हम देखते थे, कभी कभी हाथी रोड पाए जाते थे। ये ट्रेन से जाते थे तो कई बार एक्सीडेंट भी हुआ हाथियों का। अब रेलिंग लगाई रही जो हरिद्वार से देहरादून लाइन पे जब जाते देहरादून जाते हैं, तो वो वहाँ पर बहुत सारे हाथी है। जब हाथियों को पकड़ा जाता है तो जो शिकारी होते हैं वो क्या करते हैं कि एक ट्रेंड हथनी को लाते हैं। ट्रेंड का मतलब है जिस हथनी को पहले से ही उसको ट्रेनिंग दी जाती है, वो इशारे से चलती है कैसे उसको बोलना है। जैसे आप देखते हो सर्कस में ट्रेंड होते हैं, शिकारी हंटर मारता है तो चलते हैं। तो जैसे ही वो ट्रेंड हथनी आती है तो वो उसके सामने आती है, मुस्कुराती है। ऐसे हो सकता है कि भाई वो हथनी आती है और वो उसके मन को जो है चित्त को हरण करती है। वो हाथी जो है उसकी तरफ आकर्षित होता है, चलता है। तो उस हाथी के वो हथनी जो है एक, वे जो शिकारी होते हैं ये जंगल में एक गड्ढा खोद देते हैं, वो उसको पूरे सूखे पत्तों से ढक देते हैं। जब उसको पूरे सूखे पत्तों से ढक देते हैं तो वो जो हथनी है वो तो ट्रेन से वो बच जाती है उस गड्ढे से, साइड में होकर निकल जाती है। लेकिन जैसा हाथी होता है वो उस समय पागल होता है मद में, तो वो हाथी जो है उस गड्ढे में क्या हो जाता है, गिर जाता है। जैसे ही वो गड्ढे में गिर जाता है तो शिकारी उसको पकड़ करके जो है अपनी कैद में डाल लेते हैं। तो ये जो है सिद्धांत हमें क्या बताता है कि देखो भौतिक जगत में आप कितने बुद्धिमान क्यों ना हो, निश्चित रूप से बच जाएंगे। हिरण का अगला उदाहरण दिया गया है। हिरण क्या होती है? वो जो है सुगंधी के द्वारा, किसके द्वारा? सुगंधी के द्वारा वो सुगंध लेना चाहती है। उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, तो उसी सुगंध के लिए जो है वो जो है जंगल में भटकती रहती है और वो शिकार हो जाती है शिकारी का। तो बताया कि किस प्रकार से जो है बड़े बड़े जानवर भी किसके द्वारा, इन जो है बातों के द्वारा, वो जो भौरा होता है वो आंख के द्वारा, अभी भौरे का जिक्र आया ना कि भाई वो सॉरी पतंगा जो होता है वो आंखों के द्वारा लाइट देखती है, उसी लाइट के अंदर वो जाना चाहता है, उसी में वो जल करके राख हो जाता है। तो ये उदाहरण यहाँ से पतंगा से आया था। और जिस मनुष्य की छह की छह इंद्रियां खुली हो, मन भी खाली हुआ है, बुद्धि मतलब मन भी इधर भाग रहा है विषय की तरफ, पांचों इंद्रिय भाग रही हो, तो उस विषय उस व्यक्ति का कितना खतरनाक हो सकता है, उसके जीवन में क्या हो सकता है, ये आप स्वयं बुद्धिमान लोग हो, आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो कि ऐसा क्या होगा। ये हमारे साथ में हो रहा है। इस प्रकार से वो जो मतलब है सांप है, वो सर्प जो है जैसे ही उसको लिपटता है चंदन से, तो अपने आप को वो पूरा बेंद उसके शरीर में जो है पूरे कांटे भर जाते हैं और वो इस तरह से अपने प्राण त्याग देता है उस शीतलता के कारण। तो इस तरह से भौतिक जगत में जो थोड़ा सा भी जो सुख है, कहते हैं कि जो सोना वो सोना किस काम का जो कानों को भी तोड़े। एक कहावत है देहाती भाषा में कि यानी कि कुछ वस्तु भले ही वे कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन वे भी एक मात्रा में होनी चाहिए, एक सीमित होना चाहिए उनका जीवन में भी। अगर जगत में कोई भी चीज होती है, कोई भी बाढ़ आ जाए वो खतरा ही होता है, कोई भी बाढ़ आ जाए, लेकिन एक बाढ़ हर चीज जगत में वो ज्यादा होगी, बहुतायत होगी, है हद से ज्यादा होगी, संख्या में होगी, अर्थात आवश्यकता से ज्यादा होगी, तो वो जगत में क्या करेगी, समस्या उत्पन्न करेगी। लेकिन एक जगत में ही चीज है कि जो जितनी बढ़ेगी वो जगत में बल्कि शांति प्रेम ही लाएगी। वो प्रेम क्या लाएगी? वो है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति जितनी बढ़ेगी, पूरे जगत के लोग जितने भक्त बनेंगे, इतने जीवन में आनंद शांति आएगी। खैर चलो, शांति से याद आया कि अभी 17 तारीख से आप सबकी जानकारी के लिए सूचना देते हैं, नोट कर लो आप लोग जो बैठे हैं, पेन कॉपी लेकर के नोट कर लीजिए। वो सूचना ये है आपके लिए कि जो महीना चल रहा है 17 सितंबर से, ये सितंबर सितंबर का महीना है, सितंबर बोलते हैं इसको आप। वैसे तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है वैदिक कैलेंडर के हिसाब से तो, लेकिन हम इंग्लिश वाले जो है महीने का नाम ले रहे हैं। तो 17 तारीख से पिछली 17, 18, 19, 20, 21 आज 5वां दिन है। ये एक सप्ताह मनाया जा रहा है, यानी कि परसों तक 23 तक, 17 से 23 तक एक सप्ताह मनाया जा रहा है। पता होगा कुछ भक्तों को, इसका नाम है वर्ल्ड होली नेम वीक।
कि पूरे विश्व में हरिनाम कीर्तन किया जा रहा है पूरी दुनिया में। आप देखोगे नेट पर, यूट्यूब पे, कहीं भी, तो सब जगह कीर्तन हो रहा है सब इंद्र में। हमारे यहाँ भी कीर्तन होता है, इसलिए मेरा भी सेवा है उसमें, 3 से 4 मेरा भी कीर्तन होता है, मुझे तुरंत फिर आना पड़ता है। तो ये हमारे लिए सूचना है कि हमें भी, मुझे भी, मैं केवल ये नहीं कह रहा कि आपको ये मैं बता रहा हूँ, बल्कि खुद में भी, कि एक वीडियो बनानी है आपको, ज़्यादा बड़ी वीडियो, बिल्कुल 30 सेकंड की। सबके पास मोबाइल है, सामने किसी से बोलो वो खड़ा हो जाएगा। उसमें आपको क्या बोलना है, उसमें बोलना है कि मैं इस हरिनाम, नोट कर लो जो आपको बोलना है उसमें, कि मैं इस हरिनाम सप्ताह में विश्व के शांति और प्रेम के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं विश्व के शांति और प्रेम के लिए, नोट करने वाली बात है, पूरे विश्व की शांति और प्रेम के लिए मैं इस महामंत्र को, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा बोल करके कि इसको मैं पूरे विश्व के शांति और प्रेम के लिए जो है मैं अर्पण कर रहा हूँ, समर्पण कर रहा हूँ। अर्थात जो ये महामंत्र है, जब हम संकल्प लेंगे पूरे विश्व की शांति के लिए, पूरे विश्व में शांति आए, पूरे विश्व में प्रेम आए, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो मतलब योगदान है पूरे विश्व में, उससे क्या होगा, शांति और प्रेम आएगी। जो महामारी, इस तरह की बीमारी चल रही है, वो जो है क्या होगी, इस संकल्प लेने से, भगवान का नाम लेने से वो दूर होगी। पूरे जगत को क्या मिलेगा, आनंद और शांति की प्राप्ति होगी। तो हमें संकल्प लेना चाहिए। तो ये छोटी सी वीडियो, बस उसमें ये बोलना है कि मैं इस हरिनाम का जो होली वेस्ट फेस्टिवल है, उसको जो है विश्व के शांति और प्रेम के लिए मैं समर्पित करता हूँ। और बाद में बोलना है, माता जी ये करती है, प्रभु ये करता है। तो बाद में हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे। अपना नाम बता सकते हो, अपने शहर का नाम, जैसे बता सकते हैं कि मैं प्रभात कुमार, दिल्ली, बस इतना। और बस 30 सेकंड में तैयार हो जाएगी। फिर उसको आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, मेरे नंबर पे आप मुझे सब व्हाट्सअप कर देंगे। मैं फिर उसको, क्योंकि वो आगे हमारे ही हरिनाम म्यूजिक, एक संगीत हरिनाम कीर्तन मिनिस्ट्री है, उसमें सब जगह से जाएगा। तो मुझे भी टारगेट मिला है कि जितने भक्त लोग जिनको मैसेज करता हूँ सब मुझे भेजे। तो इतना कहते धन्यवाद, हरे कृष्णा। किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझे बाद में मैसेज कर सकता है, व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। 2 शब्द बोल रहे हैं कि मैं पूरे विश्व की शांति और प्रेम के लिए मैं इस महामंत्र को क्या करता हूँ, समर्पण करता हूँ। बाद में महामंत्र बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे, हे राम 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 हरे। नाम अपना शुरू में बोल सकते हैं। थैंक यू। तो कह रहे कि अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि, बहुत सुंदर बात यहाँ पर कुंती महारानी कि अन्य लोग, कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि चूंकि वासुदेव और दोनों के जो है देवकी, वासुदेव जी की जो पत्नी है देवकी है, उन दोनों ने आपसे प्रार्थना की थी कि आप उनके पुत्र बनो, इसलिए आप हो तो वैसे अजन्मे, लेकिन फिर भी उनकी प्रार्थना के लिए आप पुत्र बन के आए। निसंदेह आप अजन्म हो, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने के लिए और उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों के लिए आपने ये स्वीकार किया है। आप इतने महान हो, फिर भी अपने भक्तों को प्रेम करने के लिए आपने जो है, देवताओं को प्रेम करने के लिए, और जो है क्योंकि आपके भक्त क्या कष्ट में है, उनकी प्रसन्नता के लिए आपने ये जन्म, ये अवतार स्वीकार किया है। और कह रहे कि भावरा अवतारण्यान्य भुवो नाव यो ददो सिदंत भूभारण जातो है आत्म भुवार्थितः। कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं, हे कृष्णा, कुछ लोग जगत में कहते हैं, जब संसार बाहर से बोझिल नाव की भांति, जब संसार में ये जो पाप बढ़ता है और जो संसार रूपी जो नाव है वो बोझिल हो जाती, बहुत ज्यादा बोझ हो जाता है, उसमें वेट हो जाता है, और वो डगमगाने लगती है नाव। जैसे सागर में नाव है, नदी में, उसमें यदि बहुत ज्यादा वेट हो जाए, बहुत ज्यादा वजन हो जाए, तो क्या होता है कि उसको डूबने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, डगमगाने लगती है। जैसे बताते कि आजकल जो एयरप्लेन में भी जाते हैं आप, तो उसमें भी एक वेट का बना दिया गया है कि आप इतना वेट ही ले जा सकते हो, निर्धारित वजन, इतना सामान ही ले जा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं ले जाऊंगा तो आपको बताते समुद्र को मैं फेंक देते सामान को, अगर खतरा हो तो इस तरह से इस जगत में भी क्या है कि नाव में बैठते हो, लेकिन जब वो ज़्यादा बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, इस जगत में
देखो सामान ज्यादा बढ़ गया, सामान को फेंक दिया है। अगर पाप ज्यादा बढ़ जाए इस जगत में, देखो भक्ति का कितना लाभ है। हमने भी बताया था कि जगत में यदि भक्ति बढ़े तो उसका लाभ ही लाभ है। बाकी सब वस्तुओं का क्या होगा, केवल हानि हानि होगी। लेकिन भक्ति वो महत्वपूर्ण जो है कार्यकलाप है कि जिससे केवल और केवल जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। कहते हैं कि जिस प्रकार से वो नाव अत्यधिक पाप से बोझिल हो जाती है, जब पाप बढ़ जाता है जगत में, तो आपके पुत्र जो है, भगवान के पुत्र कौन है, ब्रह्मा जी सबसे पहले पुत्र भगवान, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, जो आदि कवि जो सबसे पहले जो जीव ब्रह्मा जी है आपके पुत्र, उन्होंने प्रार्थना की तो आप कष्टों का शमन करने के लिए, उन कष्टों को दूर करने के लिए हे कृष्णा आप इस जगत में अवतरित होते हैं, आप इस जगत में अवतार लेते हैं। बताइए कितनी सुंदर बात कुंती महारानी कह रही है कि आपका जब इस भौतिक जगत में हे कृष्णा क्या होता है कि पाप ही पाप बढ़ जाता है, लोग चिल्लाते हैं, त्राई माम होती है, तब आप ब्रह्मा जी प्रार्थना कर देते, तब आप इस जगत में अवतार लेते हो। कितनी अच्छी बात है। कहते हैं भवेस्मिन क्लिश्य माना नाम विद्या काम क्रम भी श्रवण स्मरहारणी कृष्णि इति केचन। कहते हैं कि कुछ लोग, हे कृष्णा, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप श्रवण करने से, स्मरण करने से और पूजा करने से, भक्ति को जागृत करने से क्या होते हैं, आप प्रकट हो जाते हैं। लेकिन भौतिक जगत में जो कष्ट भोगने वाले बद जीव है, ऐसे लोग जो है भोले भाले लोग हैं, जो सीधे साधे लोग हैं बेचारे जो है, इसका लाभ उठा करके भक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। है कहते हैं कि हे कृष्णा, कुछ लोग कहते हैं श्रवण करना स्मरण करने से, यदि आपका नाम का सुना जाए, उसका कीर्तन किया जाए और आपका स्मरण किया जाए, तो ऐसे देख करके आप क्या होते हैं, हर्षित होते हैं। और क्योंकि जो आपके निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का जो दर्शन कर लेते हैं, वे जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। बहु प्रवाहो कह रहे कि ऐसा भाव सागर से जो प्रवाह है वो खत्म हो जाता है केवल आपका जो है क्या करने से, चरणों का दर्शन करने मात्र से ही। कहती है कि हे प्रभु, आपने जो संसार में जितने भी आपने सारे जो कर्तव्य थे वो स्वयं ही पूरे कर दिए। और कह रहे आज तक हम, कुंती महारानी कह रही कि आज तक हम आपकी पूरी कृपा के ऊपर आश्रित हैं, और जब हमारा कोई रक्षक नहीं है होता है जगत में, जब सारे राजा हमसे शत्रु करे हुए हैं, तो हम अब क्या आप हमें छोड़ करके चले जाएंगे। मतलब यहाँ पर एक प्रश्न कर रही है कुंती महारानी अनडायरेक्ट में कि देखो आपने सारे कर्तव्य पूरे किए, हमारे साथ में रहेगा, जब जब कष्ट आया आपने हमारी रक्षा की, और आपकी कृपा के पूरी तरह से आशीर्षित है। हमारा जगत में कोई नहीं है संसार में, केवल और केवल आप हो हमारी रक्षा करने वाले। और कह रहे जब देखो संसार में चारों तरफ हमारे शत्रु शत्रु है, इतना भयानक युद्ध हुआ, भले ही वे शत्रु मारे जा चुके हो, लेकिन थे तो शत्रु ही, और आगे भी तो बहुत सारे दुश्मन है, शत्रु हमारे, तो क्या आप हमें इस अवस्था में छोड़ करके चले जाओगे? नहीं हे कृष्णा, हम आपके ऊपर आश्रित हैं। कह रहे कि हे कृष्णा, अब कुंती महारानी बहुत सुंदर एक वो बता रही है विशेषता। कहते कि जिस प्रकार से शरीर से जब जैसी आत्मा निकलती है किसी के, देखी होगी आपने, शरीर से आत्मा निकलना मतलब क्या होता है, वो आदमी चलने लगता है, क्या होता है, वो आदमी फिर चलता नहीं, फिर वो चला जाता है, चल नहीं सकता, फिर वो चला जाता है शरीर से आत्मा निकलते ही। तो शरीर का नाम था यश समाप्त हो जाता है, शरीर का जो नाम है यश वो समाप्त हो जाता है। उसी तरह से आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे यदि, तो पांडव तथा यदुवंशियों समेत हमारा यश और गतिविधियां जो है सबकी सब क्या हो जाएगी, तुरंत ही नष्ट हो जाएगी। इस जगत में हम कुछ भी कर नहीं सकते। जैसे शरीर निकलने पर सब कुछ कार्यकलाप बंद हो जाते, इस तरह से हैं, आत्मा निकलते ही, इस तरह से यदि आप भी चले गए तो हमारे जीवन में कुछ भी शेष नहीं रहेगा। और कह रहे कि हे कृष्णा, जो कि ये सब संसार जो है ये आपके कारण ही हमें सुंदर लगता है, आपके बिना कुछ भी जगत में सुंदर नहीं है। अगर इस जगत में सुंदरता देखी जाए, कुछ भी देखा जाए, वो केवल आपकी उपस्थिति के कारण ही है। और कह रहे इमे जनपदा स्वर्धा सुपोक विसुवृद्धा वनाद्रियंते तव वीक्षिता। कह रहे कि हे कृष्ण, जितने ये सारे नगर हैं, सारे ग्राम हैं, ये सब के सब केवल और केवल जितनी जड़ी बूटी है,
अनों से प्रचुरता है, फलों से लदे है पेड़ है, नदियां जो बह रही है इस राज्य में युधिष्ठिर महाराज के, पर्वतों से जो खनिज मिल रहा है, समुद्र से जो हीरे मोती मिलते हैं, संपदा मिलते हैं, वो सब के सब आपकी दृष्टि पड़ने के कारण है। आपकी दृष्टि पड़ी तो वो मेरे पुत्र का जो राज्य है वो समृद्धशाली हो गया है। संपन्नता जो है वो जो है प्रभुपाद जी कहते हैं कि संपन्नता जो भी होती है वो प्राकृतिक उपहारों से होती है, न कि विशाल औद्योगिक लगाने से। बड़े बड़े कारखानों से कभी भी जीवन में जो है क्या नहीं आती, समृद्धि नहीं है। समृद्धि आती है केवल और केवल प्रकृति के ऊपर भगवान की कृपा होने से और भजन करने से। तो यहाँ पर शायद हम 1 मिनट के लिए रुकेंगे, लेकिन आप सबसे प्रार्थना है कि जितने वक्त है, मैं देखता हूँ सेकंड मीटिंग में चले जाते छोड़ करके, प्रार्थना है कि मत जाओ, ये आपके ही कल्याण के लिए है। और जो है बहुत सुंदर कथा है। 1 मिनट बाद हम आपको जोड़ते हैं, क्योंकि अभी हम आपको इसमें जोड़ेंगे तो तभी आप एक साथ जो है क्या हो सकेंगे, मतलब शामिल होंगे। और जो